हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सावित्री की रसोई में। तो आज मैंने बनाया है बाल गोपाल के लिए भोग, जो कि मैंने कल शाम में बनाया था। टाइम नहीं मिलने की वजह से दोस्तों आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो इस रेसिपी को मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी की। यहाँ ये जन्माष्टमी की थाल हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए देखते हैं ये थाल कैसे बनाई है मैंने। तो ये सारी सामग्री हमने ली है। और सबसे पहले हम गैस पे एक पैन रखेंगे। यहाँ पे पैन मैंने नॉनस्टिक का लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने घी डाला था, उसके बाद बादाम और काजू को हल्का सा रोस्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हल्का सा ही रोस्ट करना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। फिर से हम इसमें 1 कटोरी मखाना डालेंगे, इसे भी भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें एक अच्छा सा क्रंचपन ना आ जाए। और ये भी हमारा भुना चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम घी डालेंगे 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस 1 ही चम्मच लेंगे। इसी में हमने ग्रेट किया हुआ नारियल डाला है। आप इसकी जगह पे नारियल का भूरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लच्छे वाला ली हूँ। और इसे मैंने घर में ही सूखे नारियल को ग्रेट कर लिया था। इसे भी भून लिए हैं। अब निकाल लेंगे हम। फ्राइंग पैन को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, कलछी की सहायता से, स्पैचुला की सहायता से निकाल लिए हैं सारा। अब फिर से हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच घी फिर डालेंगे। अब यहीं पे हमने धनिया लिया है, यहाँ पे मैंने पीसा धनिया लिया है 4 चम्मच के लगभग में, ये देखिए। अब इसे हम भूनेंगे एकदम धीमी आंच पे। ये 2 से 3 मिनट में भुना जाता है दोस्तों। एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें से। अब इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे जल्दी जल्दी निकालेंगे, क्योंकि धनिया बहुत जल्दी ही भुना जाती है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने धनिया को निकाल लिया है। अब फिर से हम पैन को साफ़ कर लिए, रख दिए गैस पे। अब उसी पैन में मैंने 1 कटोरी चीनी डाला है। यहाँ पे मैं अब पाक बनाने जा रही हूँ। और वही 1 कटोरी हमने पानी डाला है। अब इसे हम चला देते हैं एक बार। और इसके बाद हम इसे धीमा करके छोड़ देंगे। तब तक हम उधर और भी प्रसाद तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी सारी भुना चुकी है। तो अब सबसे पहले हम मिक्सी के जार में मखाना को डाल के इसका एक अच्छा सा दरदरा सा पाउडर जैसा बना लेंगे। आप इसे चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पीस रही हूँ मिक्सी में। तो थोड़ा सा मैं काजू और मखाना बादाम निकाल ले रही हूँ अलग से कटोरी में। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं पहले मखाने को। इसे हम पल्स मोड में ही पीसेंगे। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा पाउडर तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लेट में ही निकाल देंगे एक साइड से। ये देखिए अब यहाँ पे हम काजू और बादाम को एक साथ ही हल्का सा दरदरा करेंगे, यानी टुकड़े में करेंगे। यहाँ पे आप काट भी सकते हैं, या इसे छोटे वाले खल में हल्का सा कूट भी सकते हैं। तो यहाँ पे यह हमारा दरदरा सा हो गया। जो बड़ा बड़ा है उसे भी हम एक बार फिर से हाथों से की सहायता से निकाल के फिर से पीस लेंगे। यहाँ पे हमारा ये बादाम और काजू पिसा चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं हाथों की सहायता से अच्छे से। अब दूसरी तरफ देखिए हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो रही है धीमी आंच पे। इसे एक बार हम चला देते हैं। और फिर से हम चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम पंजीरी तैयार करेंगे, धनिया पंजीरी। तो यहाँ पे मैंने जो धनिया भुना था उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहीं पे हम 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 3 चम्मच हमने काजू और बादाम का पाउडर लिया है और 2 चम्मच मखाने का पाउडर। अब यहाँ पे हम पीसी हुई चीनी लेंगे 2 से 3 चम्मच। आप अपने मीठे के टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और यहाँ पे हम 1 चम्मच के लगभग में ग्रेट किया हुआ नारियल जो भुने थे उसे मिलाएंगे, ऐसे मसल के रख देंगे। ये हमारा धनिया पंजीरी तैयार हो गया है। अब दूसरी तरफ हम इस चाशनी की तरफ आते हैं। इसे लगातार चलाएंगे क्योंकि हमारी चाशनी हो चली है लगभग। इसमें हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारा हो गया है। अब इसी में हमने ग्रेट किया हुआ नारियल डाला, फटाफट से डालेंगे।
और जो हमने मखाना और बादाम को पीसा था, काजू को, उसे भी हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ मैंने धीमा ही रखा है। अब इसे हम मिलाएंगे और गैस का फ्लेम को बढ़ा देंगे। बस मिला के इसे हमें किसी प्लेट में सेट करना है। तो प्लेट में हम सबसे पहले घी लगा के रख दिए हैं। और इस तरह से अगर आप पाक बनाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी आता है खाने में। तो यहाँ हमने प्लेट में जो घी लगाया था उसी में फटाफट से हम पलटी कर निकाल ले रहे हैं। अब इसे हम इसी स्पैचुला से थोड़ा सा दबा देंगे तुरंत, ताकि सेट हो जाए अच्छे से। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा सेट हो गया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, इसके बाद हम कटेंगे। तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया हमारा पाक भी। अब इसे हम ये काट लेते हैं चाकू से। तो यहाँ थोड़ा काटने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही है, क्योंकि मैंने एक तार की चाशनी बना ली थी। और गर्म में ही काटेंगे तो कट जाएगा, ठंडे होने के बाद ये नहीं कटेगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए स्क्वायर में ही काटा है। अब बहुत आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा काट लिया है। ये देख सकते हैं आप, पीस अलग होते जा रही है अपने आप ही, मुझे अलग नहीं करना पड़ रहा। अब मैं एक उठा के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए हम यहाँ पे माखन बनाते थे। पिछली बार मैंने मलाई से माखन बनाया था, इस बार मैंने कल घी गरमाया हुआ था घर में मलाई से, उसी घी का मैं माखन बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने घी मेल्ट कर लिया था, उसके बाद अब बर्फ़ का एक क्यूब लेंगे, इसे धीरे धीरे हाथों से चलाते हुए माखन का तैयार करेंगे। जिस तरह से दोस्तों घेवर के लिए हम फेंटते हैं, बस उसी तरह से इसे हमें फेंटना है। और तब तक फेंटना है जब तक कि ये हल्का सा फ्लफ़ी ना हो जाए, माखन के जैसा वाइट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बर्फ़ लिया है। ये देख सकते हैं घी हमारा माखन के रूप में आ गया। अब इसे हम फटाफट से फेंटेंगे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और इतना ही फ्लफ़ी और लग रहा है ना माखन। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे सबसे पहले अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी माखन भी तैयार हो गई। अब पंचामृत के लिए हमने यहाँ पे दही पहले से फेंट लिया था। अब इसमें हमने जो काजू बादाम थोड़ा सा निकाला था ड्राई रोस्ट वाला, उसे हम काट काट के डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम को भी काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, बस छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे हम इसी तरह से। तो यहाँ पे हमने सारे बादाम को काट लिया। अब एक चम्मच हम यहाँ पे किशमिश डालेंगे। दोस्तों मैं किशमिश को भूनना भूल गई थी। और यहीं पे हम 2 चम्मच पिसी हुई चीनी का यूज़ करेंगे। अब इन सबको हम मिला लेंगे। इसमें मैंने पहले ही गंगा जल और शहद मिला दिया था। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे हम। तो ये हमारा पंचामृत भी तैयार हो गया, एक साइड हम रख देते हैं। चलिए थाली लगाते हैं हम भोग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थाली में माखन रख रही हूँ, उसके ऊपर से मैंने मिश्री डाला है। अब एक कटोरी लेंगे, उसे भी हम उसमें हम पंजीरी, धनिया पंजीरी जो बनाए थे उसे रखेंगे। इस तरह से अगर आप धनिया पंजीरी बनाएंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी आता है। और कृष्ण भगवान का तो ये मनपसंद पंजीरी है। तो यहाँ पर मैं दूसरी कटोरी में हमने जो चना मीठा बनाया था उसे निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं एक कटोरी ले रही हूँ और ये मिठाई मैं रख रही हूँ। तो ये मिठाई दोस्तों मैंने मार्केट से मंगाया है, इसे मैंने घर पे नहीं बनाया है। यहाँ पे मैं पेड़ा और कतरी रख रही हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा 2 लड्डू भी रख रहे हैं। ये मूंग दाल लड्डू है। अब एक कटोरी में हम पाग रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप घर पे खूब आसान से एकदम साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही झटपट से ये बनने वाली है। इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। अब ऊपर से हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे पंजीरी के ऊपर, चना मिर्च के ऊपर। और दोस्तों भगवान की थाली में धनिया, कृष्ण भगवान की थाली में दोस्तों
बिना तुलसी के पत्ते का भोग नहीं लगता। तो यहाँ से मैं हर एक चीज़ के ऊपर एक एक तुलसी का पत्ता रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तुलसी का पत्ता रख दिया है। थोड़ा सा जगह करके मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट भी रख रही हूँ। यहाँ पे काजू और किशमिश रख रही हूँ। तो यह हमारी कान्हा जी की थाली भोग वाली तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये आप सबको कैसी लगी है आज का वीडियो, कमेंट में लिख के बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। इससे कोई भी वीडियो मैं जब भी डालूँगी तो आप सबके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये हमारी आज की थाली तैयार हो गई।